नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया, लेकिन अभी भी रूसी सेना का कहर उस मारियुपोल शहर पर टूट रहा है, जिसके बारे में रूस ने दावा किया था कि उसने मारियुपोल पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि रूस के ये हमले इसलिए जारी है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह करना चाहती है। तो क्या सच में ऐसा है कि मारियुपोल पर रूस के हमले इसलिए बंद नहीं हो रहे हैं, या फिर इसके पीछे साजिश कुछ और है? मारियुपोल पर रूस के बेहिसाब हमले, कब्जे के बाद भी मारियुपोल में तबाही, स्टील प्लांट पर बम धमाकों की गूंज, रूसी सेना की बर्बरता भरी साजिश। ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जिसे रूस के गोला बारूद ने तबाह कर दिया है। ये रूस के उसी शहर की तस्वीर है जहां रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये उसी मारियुपोल की तस्वीरें हैं जहां पल पल मौत नाच रही है। ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जिस पर कुछ रोज पहले रूस ने कब्जे का दावा किया था। लेकिन कब्जे के दावे के बावजूद मारियुपोल पर रूसी सेना का कहर लगातार जारी है। Усі наші захисники і захисниці. Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту. По-перше, Сполучені Штати Америки підготували новий пакет підтримки для України на 33 мільярди доларів. Зокрема, більше 20 можуть піти на оборону, ще більше 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку. मारियुपोल का आसमान बारूदी धुएं से पटा पड़ा है। शहर की इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। रूसी हमले में न खेल के मैदान ही सुरक्षित बचे हैं, न ही स्कूलों की इमारतें। तबाही और बर्बादी का ये मंजर ऐसा है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। बताया जा रहा है कि रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह करने के लिए लगातार ये हमले कर रही है। मारियुपोल पर रूसी बर्बरता का एक वीडियो वहां के डिप्टी मेयर ने शेयर किया है, जिसमें रूसी सेना का एक टैंक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में ताबड़तोड़ गोले बरसाता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे टैंक से निकले गोले ने सामने खड़ी इमारत के परखच्चे उड़ा दिए। जिसके बाद उस टैंक ने उसी जगह से एक दूसरे टारगेट पर हमला बोल दिया। रूसी सेना का वो टैंक यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने फिर निशाना साधा और फायर कर दिया। एक के बाद एक दागे गए कई गोलों ने उस जगह की शक्ल बदल कर रख दी। यूक्रेन के मुताबिक रूस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह धराशायी करना चाहता है, क्योंकि उसे अभी भी यूक्रेन के कुछ सैनिकों के स्टील प्लांट में छिपे होने का शक है, और इसीलिए रूसी सेना प्लांट पर हमलों को रोक नहीं रही है। हालांकि उसने कई दिन पहले ही मारियुपोल पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। खुद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारियुपोल पर कब्जे को लेकर अपने लड़ाकों की पीठ थपथपाई थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी भी मारियुपोल रूस के शिकंजे से दूर है, और इसीलिए रूस को दोबारा मारियुपोल पर हमलों को अंजाम देना पड़ रहा है। यही वजह है कि रूस ने अपने बेहद घातक हथियार को भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को तबाह करने में लगा दिया है, जिसका एक वीडियो एक दिन पहले सामने आया, जिसमें रूस का खतरनाक हथियार UR-77 मेचारित अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमला करता दिखाई दिया। पहले ये गरजते हुए प्लांट की तरफ बढ़ा, और उसके बाद जैसे ही टारगेट सेट हुआ, रॉकेट दाग दिया गया। स्टील प्लांट की तरफ बढ़ता रॉकेट अपने साथ
कई विस्फोटक से भरे एक पाइप को लेकर निशाने की तरफ उड़ गया और विस्फोटक से भरा पाइप जैसे ही टारगेट पर गिरा वहां एक जोरदार धमाका हुआ और मारियोपोल में रूस के स्मारक हथियार के इस्तेमाल के बाद साफ हो गया कि वहां जंग अभी थमी नहीं है। इतना ही नहीं, मारियोपोल में भड़की जंग का एक वीडियो रूसी सेना की तरफ से भी जारी किया गया है। इस वीडियो से ये साबित होता है कि अभी भी यूक्रेन के कुछ सैनिक रूसी सैनिकों से टक्कर ले रहे हैं। ऐसी एक जगह का रूसी सेना ने वीडियो जारी किया जहां छिपकर यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे थे, लेकिन रूसी सेना के भीषण हमलों की वजह से वो उस जगह को छोड़कर भाग गए, जिसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के ही एक हिस्से में बने उस कमरे में रूस के कई सैनिक खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कमरे में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों के हेलमेट दिखाई दिए। इस बीच रूस के सैनिकों ने वहां यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने की खुशी में जश्न भी मनाया। जाहिर है रूसी सेना मारियोपोल में यूक्रेन के एक एक सैनिक को सबक सिखाने का मन बना चुकी है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी रूसी सेना के सामने चुनौती बने हुए हैं। रूस ने मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के आसपास युद्ध विराम का ऐलान किया, तो स्टील प्लांट अब तक बचा कैसे रह गया इसे भी समझना जरूरी है। देखिए, कुछ इस तरह का है मारियोपोल का अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो इस वक्त आप मेरे सामने देख भी रहे हैं, जिसे रूस की सेना ने फिलहाल चारों तरफ से घेर रखा है। आप देखिए, हालांकि रूसी सैनिक अंदर ना घुस पाए इस प्लांट के, इसके लिए इस स्टील प्लांट की दीवारों के ऊपर यूक्रेनी स्नाइपर भी तैनात हैं, जो इस कैंपस में आने वाले दुश्मन पर फायरिंग कर सकते हैं। इन स्नाइपर से रूसी टैंक निपट भी ले तो स्टील प्लांट के अंदर की चुनौती उनके लिए खत्म नहीं होती। अब अंदर का एरिया आप देखिए, क्योंकि इस स्टील प्लांट के अंदर कुछ 6 फ्लोर इस तरह से बने हुए हैं, यानी जमीन के अंदर बेसमेंट नुमा 6 अंडरग्राउंड फ्लोर यहां पर है। इन 6 अलग अलग फ्लोर पर कहीं खाने पीने का सामान स्टोर करके रखा गया है, किन्हीं फ्लोर पर सैनिकों के लिए गोला बारूद इकट्ठा करके रखे गए हैं, ताकि दुश्मन जब भी यहां पर दाखिल हो तो उन पर हमला यहां से किया जा सके। इस अंडरग्राउंड बेसमेंट के तीसरे पर, यानी कि यूक्रेनी नागरिकों ने किस तरह से शरण ले रखी है, वो भी आप इसके जरिए देखिए। दरअसल इसी तरह सुरंग के चौथे फ्लोर पर भी यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ले रखी है। ये चौथा फ्लोर है, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, जबकि सुरंग के सबसे आखिरी फ्लोर यानी कि छठे फ्लोर को भी आप देखिए, यहां पर मौजूद है यूक्रेन के सैनिक। जिन तक पहुंच पाना रूसी सैनिकों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहां एंट्री करते ही यहां मौजूद यूक्रेनी सैनिक उनके खिलाफ गुरिल्ला वॉर कर सकते हैं। छठे फ्लोर पर जो ये पूरी सुरंग है, करीब 24 किलोमीटर ये लंबी है, जो रूस के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। और खास बात यह है कि रूसी सेना चाहकर भी यूक्रेनी सैनिकों को यहां से बाहर निकालने को मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि 6 फ्लोर वाली इस सुरंग में बिजली की सप्लाई लाइन पूरी तरह से सुरंग के अंदर से कंट्रोल होती है। और यही नहीं, जो सुरंग इस वक्त आप देख रहे हैं, सुरंग के अंदर पानी की सप्लाई की लाइन भी सुरंग के अंदर से ही कंट्रोल यहां पर होती है। तो कुछ इस तरह की ये पूरी रूपरेखा यहां पर दिखाई देती है। और इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख करने जा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस की भीषण बमबारी जारी है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर रिहायशी इलाकों में बमबारी का ये आरोप लगाया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने राजधानी के रिहायशी इलाके की एक बिल्डिंग में आग बुझाने का वीडियो भी जारी किया, जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस की बमबारी की वजह से 25 मंजिला इमारत के पहले और दूसरे फ्लोर को भारी नुकसान हुआ। आग बुझाने के काम में फायर फाइटर्स की 12 यूनिट्स लगाई गई। तो रूसी बमबारी में देखिए किस तरह से ये पूरी तबाही से भरी तस्वीर नजर आ रही है। तो कीव की रिहायशी बिल्डिंग में कुछ इस तरह से आग की भयानक लपटें लगी। एक और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। मिकोलाइव शहर में भी रूसी सेना का कहर पूरी तरह से जारी है। शहर में रूस ने मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से हमला किया। कई मकान और बच्चों के प्लेग्राउंड उजड़ गए और साथ ही कई शैक्षणिक संस्था भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो तबाही का मंजर यूक्रेन के चप्पे चप्पे में नजर आ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर यहां से भी देखने को मिली, जहां पर जमीन से लेकर आसमान तक रूसी सेना
जो भयंकर हमले कर रही है उसमें किस तरह से यूक्रेन उजड़ चुका है और किस तरह से अभी भी यही सिलसिला जारी है। 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त यहां पर बीत चुका है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन की शक्ल किस तरह से अब बिगड़ती जा रही है, दागनुमा होती जा रही है, तस्वीर इसकी तस्दीक करती हुई दिखा रही है। सब कुछ तबाह हो गया है। पलायन लाखों की तादाद में हो चुका है। मरने वालों और घायलों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मिकोलाइव शहर की तबाही भरी तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। महातबाही की तस्वीरें आपके सामने। तो रूस यूक्रेन युद्ध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और देखिए किस तरह से यूक्रेन पर रूस के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। यूक्रेन की सेना किस तरह से रूस की जो सेना है वो जगह जगह हमले कर रही है यूक्रेन पर। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी हैं जिन पर रूस पूरी तरह अपना झंडा लहराना चाहता है। और किस तरह से ये पूरा शहर यहां पर है वो आपको इस मैप के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कहां कहां ये भीषण जंग जारी है। ये सफेद एरिया जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से यूक्रेन का है और रूस का जो ये पूरा ऑरेंज एरिया आप देख रहे हैं। और इस बीच आप देखिए ये सीमा से सटे हुए मारियुपोल का जिक्र करें जहां से महातबाही की भयानक तस्वीरें सामने आ रही है, जहां रॉकेट और मिसाइल लगातार रूस दाग रहा है। खार्किव का जिक्र करें तो खंडर होती खार्किव की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई है। रूजीबिने का जिक्र कर लेना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये पूरा सटा हुआ है रूस से। सेवराडोनेस्क और डोनेस्क ये बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए सबसे पहले रूसी सेना का अटैक किस तरह से यहां पर देखने को मिला था वो अब तक बदस्तूर जारी है। पोपसाना का जिक्र करें तो यहां भी भयंकर युद्ध इस वक्त हो रहा है। ये पूरा जो रेड एरिया इस वक्त आप देख रहे हैं, खैरसोन से भी अब तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है जो बताती है कि ये भयानक जंग किस तरह से इन खास इलाकों में जारी। हालांकि इसके अलावा भी यूक्रेन के कई और शहरों पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन ये वो शहर है, ये वो जगह है जहां पर भीषण जंग इस वक्त भी जारी है।